अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है शेप बिल्डर। शेप बिल्डर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल के साथ। उसके बाद शेप बिल्डर की मदद से हम किस तरह से डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं, मोनोग्राम या कुछ लोगो या कुछ शेप्स हम किस तरह से वो तैयार कर सकते हैं। शेप बिल्डर की मदद से हम सबसे पहले तो इसका एक बेसिक यूज़ देखेंगे कि ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है। शेप बिल्डर आपका पैथ फाइंडर का जो काम होता है वो बहुत ईजी बना देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शेप बिल्डर और पैथ फाइंडर तकरीबन सेम है, दोनों डिफरेंट हैं। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर हैं, लेकिन शेप बिल्डर का अपना काम है और पैथ फाइंडर का अपना काम है। शेप बिल्डर की मदद से आप बहुत इजीली शेप्स, लोगोस, मोनोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं शेप बिल्डर को और इसकी मदद से हम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने कुछ शेप मतलब ये एलिप्स क्रिएट किया है और यहाँ पर एक स्क्वायर के साथ पॉलीगॉन। तो शेप बिल्डर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से Shift+M प्रेस करेंगे या फिर टूल बार से ये इसका आइकन है शेप बिल्डर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ये हमारी शेप सेलेक्ट नहीं थी, इसको वो कुछ किसी किस्म का रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सिलेक्टेड शेप के ऊपर आता हूँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। एक आप चीज़ देखें, मैंने तो जस्ट एक ऑर्डिनरी 3 सर्कल ओवरलैपिंग करके ड्रा किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं कि मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ। जो भी शेप आपने ड्रा करनी है आप जस्ट इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये चीज़ जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपके पास ये मेरे एक शेप आ गई है। ये देखिए एक यहाँ पर शेप है और एक शेप ये है। तो इस तरह से आप ये शेप ड्रा कर सकते हैं। तो मुझे फॉर एग्जांपल बस ये नीचे वाला एक ये चाहिए था, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, शेप बिल्डर के ऊपर क्लिक करके अब अभी ये देखिए मैंने सिलेक्ट नहीं किया था तो उसका वो आ गया कि एरर की सूरत में कि अभी आपने कोई सिलेक्शन नहीं की। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शेप बिल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं जस्ट इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको ये देखिए मैंने जस्ट एक क्लिक किया तो मेरे पास ये एक शेप आ गई। एक इसमें और क्या चीज़ है, अब आप कहते हो यार मुझे ये वाला जो यहाँ से क्रीसेंट टाइप बना हुआ है मुझे बस ये चाहिए, बाकी मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद आप आएंगे शेप बिल्डर पर और अब आपने क्या करना है, अभी आप ना ये देखें हमारा जो कर्सर है ना उसके साथ है प्लस। जैसे ही मैं ऑल्ट को होल्ड करके रखता हूँ तो आप देखेंगे कर्सर माइनस के ऊपर चला जाता है। उसको छोड़ूंगा ऑल्ट को तो फिर से प्लस हो जाएगा, जैसे ही ऑल्ट को होल्ड करूंगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये शेप चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के ऊपर प्रेस करके जितनी शेप्स मुझे नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दूंगा। ये देखिए तो है ना ये कमाल की फीचर, बहुत ईजी टू यूज़ है। और इससे आप जिसे आप कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी दिखाना, इस टूल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, जिस हिसाब का आपका माइंड क्रिएटिव होगा आप उस हिसाब से डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल अब आप ये देखिए यहाँ पर अब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने जस्ट एक स्क्वायर और पॉलीगॉन को ओवरलैप किया हुआ है। यहाँ पर मैं शेप बिल्डर टूल के ऊपर एक मेरे पास ये शेप बन जाती है, एक ये और एक ये। जस्ट मैंने उसकी मदद से जस्ट शेप बिल्डर की मदद से हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। ये तो एक तकरीबन बुक वाला या फाइल का भी आप इसे इफेक्ट कह सकते हैं वो, और एक ये चीज़। इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जस्ट ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो वो शेप बिल्डर में वो चीज़ें ऐड होगी, कर्सर आपका प्लस हो जाएगा। जैसे ही ऑल्ट को होल्ड करेंगे तो आपका चीज़ें वो डिलीट करेगा। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल एक रफ सी शेप है, मतलब बिल्कुल ऐसे कोई डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल एक रफ सी शेप है। देखिए आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि आपकी कुछ आउटलाइंस बाहर को आपके ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं या थोड़ी बाहर होती हैं, या आपने ट्रेसिंग की है किसी भी तरह से, तो शेप बिल्डर ये आपकी लाइंस को भी रिमूव कर सकता है। अब जैसे ही इसको सिलेक्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है, शेप बिल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये देखिए आपने बस ये नोट करना है कि आपका हाईलाइटेड एरिया जो है, अभी इस वक्त मेरा ये हाईलाइटेड एरिया है, तो मतलब ये इस वक्त जो भी मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर वो होगा, ठीक है। मुझे आना है आउटलाइन के ऊपर, ऑल्ट माइनस, अब देखें मेरी आउटलाइन रेड हो गई है। जैसे मैं क्लिक करूंगा
वो मेरी उतनी जो आउटलाइन थी जो मुझे नहीं चाहिए थी वो डिलीट हो गई। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी मैं आर्ट को होल्ड करके रखता हूँ और इसके ऊपर लाइन के ऊपर क्लिक करना है। अगर लाइन से थोड़ा सा हटूंगा तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो गया। इस मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल लाइन के ऊपर हैं, लाइन आपकी रेड हो गई है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी लाइंस को भी ये रिमूव करता है। तो आई थिंक आपको जो शेप बिल्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट था किस तरह से हम चीज़ों को ऐड करेंगे, शेप बनाएंगे, उसको ड्रैग करके जितनी जितनी आप लाइन क्रिएट करेंगे उस हिसाब से आपकी शेप क्रिएट हो जाएगी। और आउटलाइन को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं आर्ट की मदद से आपने वो देख लिया। अब हम कुछ शेप्स क्रिएट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं L प्रेस करता हूँ ताकि मेरा एलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाए। शिफ्ट प्रेस करके ये एक मैंने एलिप्स क्रिएट किया। इसके ऊपर Ctrl+C करके Ctrl+V नहीं Ctrl+F करूँगा। F का क्या मतलब है कि आपकी जो प्लेस है जिधर से आपने कॉपी किया उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आपकी एक कॉपी लगेगी। Ctrl+F। अगर मैं Ctrl+V करूँगा तो वो आर्ट बोर्ड के सेंटर में जो भी आप चीज़ कॉपी करेंगे उसको आप Ctrl+V करेंगे तो आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर में वो चीज़ आएगी। तो लेकिन अगर मैं Ctrl+F करूँगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसके ऊपर कॉपी लगेगी। इस तरह इस वक्त ये 2 कॉपीज़ हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी Ctrl+F प्रेस किया। अब इसको ऊपर वाली कॉपी को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरह से, तकरीबन इतना। ठीक हो गया। ये दोनों हमने क्रिएट कर ली। इसमें फील कलर कोई नहीं है, आउटलाइन सिर्फ लगी हुई है। आउटलाइन कह लें, स्ट्रोक कह लें। तो उसके बाद हम आते हैं M प्रेस करते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल को ज़रा मैं इसके ऊपर एक बार रख के भी देख लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो। आई थिंक दैट्स इनफ। उसके बाद इसको भी Ctrl+C और Ctrl+F करूँगा। उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर एक कॉपी और उसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से अब आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है कि जितना आप मतलब ये फ़िलहाल मैं मैनुअली आपको बता रहा हूँ, एक परफेक्ट प्रिसीजन के साथ नहीं बता रहा। जितना आपको ये यहाँ से ये इसका थिकनेस नज़र आ रही है ना, उतना ही आपने इसके चारों तरफ से इसको क्रिएट करना है। तो वो आई नो कि मैनुअली बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करें उसको एक उतना करेंगे तो उससे यह है कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल एग्जैक्ट नज़र आएगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको एक बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से इसको अलाइन कर लें और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको राउंड कर लें और छोटा जो हमारा रेक्टेंगल है उसको भी बिल्कुल उसी तरह से राउंड कर लें। एक बार इसको ऊपर रख कर देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। Ctrl+G प्रेस कर लेते हैं और इसको भी Ctrl+C और Ctrl+F करके ऊपर वाली जो हमारी कॉपी है उसको रोटेट करके शिफ्ट के साथ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट रोटेट हो। तो इसके बाद इसको हमने सिलेक्ट किया और एक बार इसको सिलेक्ट करके इसको हाईलाइट करेंगे और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से इसको अलाइन कर लें। अभी जो चीज़ बनने लगी है ना, अभी आप देखेंगे कि ये हमारा इतना थिक नहीं है लेकिन जितना हमारा सर्कल है। तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके अब आप इसको अपने जो हमने ये जो क्रिएट किया था सर्कल अंदर वाला, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर ले ताकि किसी ना किसी हद तक वो हमारा आई थिंक इट्स टोटली फाइन, ये ठीक है। अब आप यहाँ पर शेप बिल्डर का एक काम देखेंगे कि शेप बिल्डर से हम किस तरह से शेप इसको जिस तरह हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग किस तरह इसकी करेंगे वो देखते हैं। मैं इस सारे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और शेप बिल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें कुछ हमने क्रिएट करनी है, ये देखिए आप इस तरह से ये मेरे पास हो गई कुछ चीज़ें। अब उसके बाद अपोजिट साइड में यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे से हमने ये क्रिएट किया था तो उसकी यहाँ तक, फिर यहाँ से ये क्रिएट किया था तो इसका यहाँ तक और उसके बाद इसका यहाँ तक। अब आप देखेंगे कि आपको ये फील हो रहा होगा कि ये ओवरलैपिंग है, मतलब यहाँ से ये ऊपर है और यहाँ से ये देखें आप बिल्कुल आपको एक क्रॉस टाइप एक चीज़ नज़र आ रही है। तो दूसरा इफेक्ट आपने ये लगाना है इधर जिधर आपके ये चीज़ें हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जितनी आप क्रिएटिविटी कर लेंगे ना उस हिसाब से अब देखें कि ये कैसी एक आपके पास
चीज़ तैयार हो गई है, डिज़ाइन आप कह लें किस ज़बरदस्त तरीके से वो आपका डिज़ाइन रेडी हो गया है। अच्छा, शेप बिल्डर में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे ही हम शेप बिल्डर होता है ना, जब आप शेप्स क्रिएट करते हैं तो कुछ अनवांटेड शेप्स भी इसमें आ जाती हैं। जिस तरह ये शेप है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ये चीज़ें डिलीट कर देनी है। जो चीज़ें आपको लगता है कि वो आपके डिज़ाइन के मुताबिक नहीं है, आप उन्हें डिलीट कर दें। शेप बिल्डर में जो भी चीज़ें होती हैं वो उस अपने हिसाब से उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करता है। ये देखें, इस तरह से हमारा डिज़ाइन एक रेडी हो गया है। इसकी हम फ़िलहाल आउटलाइन को ज़रा रिमूव करते हैं। ये देखें कितना मतलब वो एक डिसेंट किस्म का डिज़ाइन है। तो ये शेप बिल्डर की मदद से ही आप इस तरह से डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर जब ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे तो उसकी लुक और बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ये हो गया हमारा शेप बिल्डर की मदद से एक ईजी सा डिज़ाइन, वेरी इजी कॉमन डिज़ाइन है ये। तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरह से आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं शेप बिल्डर की मदद से हम वो जो लोगो मोनोग्राम जो आपने देखे होंगे शील्ड के अंदर होता है, पॉलीगॉन के अंदर या सर्कल के अंदर, डिफरेंट आपने इस तरह से मोनोग्राम देखे होंगे, वो हम शेप बिल्डर की मदद से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो शील्ड के लिए मुझे एक शील्ड बनानी है, उसके लिए मैं शेप बिल्डर टूल का ही यूज़ करूँगा। उसके लिए हम कुछ एलिप्स क्रिएट करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं एक एलिप्स क्रिएट करता हूँ। इसका एक स्टैंडर्ड जो कलर है वो कर लेते हैं। फिल आई थिंक मुझे नहीं चाहिए, फिल को मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इसको आगे लेकर जाएंगे। इंटरसेक्ट में आप यहाँ पर आपने ऑल्ट प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ग्रुप कर लें। उसके बाद आपने इस अपने एक और सर्कल को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करना है। तो अब आप इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ठीक है, ऊपर वाले दोनों को आपने ग्रुप कर देना है Ctrl+G के साथ। इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको एक बार हाईलाइट कर दें और इसको अलाइन करेंगे हम। ये अलाइन हो गया। अब मैं शेप बिल्डर की मदद से मुझे एक शील्ड चाहिए। अब आप देखेंगे ना, ये तीनों सर्कल ओवरलैप होकर यहाँ पर आपके पास एक ये डिज़ाइन आ गया। ये देखा आपने। तो यही चीज़ होती है शेप बिल्डर टूल में। आपने बस देखना होता है आपको जो चीज़ चाहिए वो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। ये प्रैक्टिस से ही आपको जो है ना ये चीज़ें समझ आएंगी। तो मैं अब शेप बिल्डर के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ क्योंकि मैंने चीज़ों को रिमूव करना है। देखें, ऑल्ट प्रेस करके मुझे जितना ऑब्जेक्ट चाहिए मैं उतना रखूँगा। ये मेरे पास एक शील्ड आ गई है। तो इसके अंदर वर्डिंग हम किस तरह लिखेंगे इस डिज़ाइन के हिसाब से वो देखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बार Ctrl+0 प्रेस करें ताकि हमारा जूम जो है वो आर्ट बोर्ड, मतलब पूरा आर्ट बोर्ड हमें नज़र आए। यहाँ पर एक जो फार्मूला कह लें आप या एक टेक्निक कह लें, 14 लाइंस का आपने एक ग्राफ रेडी करना है। ठीक है, मैं सिंपली एक लाइन क्रिएट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके ताकि लाइन एग्जैक्ट सीधी हो। उसके बाद इस लाइंस की मुझे कॉपीज चाहिए इतने इतने डिस्टेंस के ऊपर Ctrl+D के साथ। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइंस आगे, इनको सेलेक्ट करके एक बार इसको अलाइन कर लें ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद आप इसको Ctrl+G करके ग्रुप कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको Ctrl+C और Ctrl+F करेंगे ताकि इसकी एक और कॉपी हो, और इस तरह से इसको शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से अलाइन करेंगे। ये दोनों लाइंस आपकी इस तरह से आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक बहुत मतलब ये ना अभी हमारा इनिशियल स्टेज है डिज़ाइंस बनाने की, तो इसमें और भी काफ़ी मतलब थोड़ी इस तरह क्रॉस की लाइंस की भी दोनों तरफ से इस तरह ना क्रॉस की लाइंस भी लगती हैं, फिर पॉलीगॉन और बहुत चीज़ें आती हैं। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारी बिल्कुल एक बेसिक सी स्टेज चल रही है, तो इसमें मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना आप इजीली पिक कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें उस चीज़ को। अब ये हमारे पास ये लाइंस आ गई और ये हमारा लोगो है। इसको एक लाइन से इधर और एक ऊपर, ये दोनों तरफ से इंटरसेक्ट हो गया। शिफ्ट प्रेस करके इसको नीचे आप ले आएँ
अगर ये बिल्कुल नीचे आप शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो आप इसको मैन्युअली हर लाइन के साथ एडजस्ट कर लें। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है हर कॉर्नर के साथ जूम करके हम देखते हैं इसको, ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है। तो अगर किसी भी जगह पर कुछ फ़र्क है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। Ctrl+0 प्रेस करें, जूम आउट करें आप अपने आर्ट बोर्ड पर। हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ब्रांड आता है, मैं जस्ट टी प्रेस करता हूँ, जहाँ पर हम लिख लेते हैं MHA। हमारे पास एक ब्रांड है MHA, हमने उसका लोगो इस शील्ड के अंदर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा जूम ले आते हैं अपने आर्ट बोर्ड को, और उसके बाद आपने शेप बिल्डर टूल के ऊपर आना है। जैसे ही आपका शेप बिल्डर टूल एक्टिव होगा, आपने कोशिश करनी है कि आपका जो कलर है वो आपने ब्लैक या जो भी आपने लगाना है वो आप चूज़ कर लें ताकि आपका कलर एक्टिव रहे। इस तरह से अब हम इसका एम को क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने लाइन ग्रिड के ऊपर आपने इसको क्रिएट करना है। आपने कलर इसका ब्लैक लाजमी या जो भी रेड वट जो भी कलर आपने चूज़ करना है वो आप लाजमी उसे चूज़ कर लें। ठीक है, वो इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो जब हम इस लाइनों को डिलीट करेंगे ना तो उस वक्त आपको समझ आएगी कलर लगाना कितना ज़रूरी था। ठीक है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो लाइनें फिर भी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन वो फिर काफ़ी हेडेक होगी उसमें आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एच के लिए आते हैं। एक आपने मेक श्योर करना है, आपने ग्रिड की एक लाइन को छोड़ना है, क्योंकि इसके साथ मैं रखूँगा तो वो सारा डिज़ाइन मिक्स हो जाएगा, तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आप किस तरह से उसे क्रिएट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ से इसको एच बन गया हमारा। अब इसको ए करने के लिए यहाँ से ऊपर से हम इस तरह ग्रिड से बिल्कुल उसके साथ साथ आ रहे हैं ये चीज़, और यहाँ पर अब ये हमारा बन गया ए। ठीक हो गया। अब आपने ये डिलीट करना है सारा ग्रिड जो आपका बना हुआ है, इसको आपने इससे सिलेक्ट करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका पास डिज़ाइन आ जाएगा। लेकिन अगर आप शेप बिल्डर से कोई कलर यहाँ पर चूज़ नहीं करते, वाइट के ऊपर ही आप उसे क्रिएट करते, तो उसमें होना क्या था, बाद में आपको वो डिलीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होनी थी। शेप बिल्डर टूल को चूज़ करके कलर आपने लाजमी जो भी आपने देना है वो आपने लाजमी देना है। इसके बाद आउटलाइन लगा रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा थिक करते हैं ताकि ज़रा अच्छा लगेगा। आउटलाइन देने के बाद अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पर जाकर इसको एक्सपेंड करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसको सारे को सिलेक्ट करके आपने पैथ फाइंडर में यूनाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देखें कि आपका डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है। ये शेप बिल्डर की मदद से ही ये काम होता है। आपने देखा कि हमने किस तरह से एक ग्रिड बनाया, उसमें फिर हम किस तरह से अपना एक डिज़ाइन ड्रा किया। तो मैंने आप 2 डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं शेप बिल्डर टूल की मदद से। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इजीली ये कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।